बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जीए साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। आज 23 फरवरी 2025 का दिन है और सुबह के 7 बजे। नाज़रीन, तमाम दरियाओं मौसम के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। एक और ताकतवर बारिशी सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होगा कल। इस हवाले से पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रात का एक मरासला जारी किया, उसकी सारी डिटेल बताता हूँ। ये सारी डिटेल मेरे पास है। पाकिस्तान भर के तमाम इलाका जात, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जहां बारिश होगी तो उनके इलाके जात मैंने लिखे हुए हैं। वो सारी डिटेल बताता हूँ। तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सब हैं इसको सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया। और जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया, और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। तो नाज़रीन, रात गया पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से एक मरासला जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 24 फरवरी को वो पाकिस्तान के यानी मगरबी इलाकों में या मगरबी सरहद से पाकिस्तान में दाखिल होगा और फिर वो 1 मार्च तक रहेगा मुख्तलिफ इलाकों में। उन सारी डिटेल बताता हूँ। उसमें उन्होंने लिखा कि ताकतवर एक बारिशी सिलसिला है जो असरअंदाज होगा। उसमें बर्फबारी भी होगी, लैंड स्लाइडिंग भी होगी, और बाकी जो ज़राअत से मुंसलिक इलाके हैं वहां पर भी बारिश होगी। जिस तरह से उन्होंने लिखा, तेज हवा के साथ तेज बारिश का इम्कान है, जिस तरह से गुज़श्ता दिनों आई थी। लेकिन वो भी तमाम इलाका जात को उसने सैरयाब नहीं किया था, बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश हुई, और कहीं मुतदल, कहीं सिरे से हुई नहीं, और कहीं तेज तूफानी बारिश हुई थी। तो अब मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की। तो वहां पर काफी सारे इलाका जात लिखे होते हैं, कम बेश वो तमाम इलाके हैं उनके। 25 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में बारिश होगी, बर्फबारी भी पड़ेगी और लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। और साथ ये उन्होंने लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, सॉरी, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी भी आ सकती है, हालिया जो बारिशी स्पेल आ रहा है। अच्छा, उसके बाद केपीके की उन्होंने बात की है। 24 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होगी, जिनमें चित्राल, दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, बुनीर, बाजोड़, महमद, खैबर और अक्सई, कुरम, पिशावर, चारसदा, नौशहरा, सवाबी, वजीरिस्तान, क्वाट, करक, बन्नू और DI खान यानी डेरा इस्माइल खान। इन इलाकों में तेज तूफानी बारिश होगी। कब? यानी 24 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक। तो आप समझ लें 5 दिन बादल आते जाते रहेंगे या वक्फे से बारिश होगी। फिर पंजाब और इस्लामाबाद की उन्होंने बात की है। 25 फरवरी से 1 मार्च तक मरी, गिलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इन इलाकों में बारिश होगी। फिर पंजाब की उन्होंने बात की, अपर पंजाब के खासकर इलाके, तो उसमें उन्होंने लिखा 25 फरवरी से 28 फरवरी तक, यानी 25, 26, 27, 28 इन दिनों में हाफजाबाद, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, मियांवाली, खुशाब, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, इन इलाकों में बारिश होगी। फिर उन्होंने पंजाब के दीगर इलाकों का कहा 25 फरवरी से 27 फरवरी, यानी जनूबी पंजाब के कुछ इलाके आते हैं, कुछ वस्ती पंजाब के आते हैं, तो वो सुन लें 25 फरवरी से 27 फरवरी तक जंग, बकर, मुल्तान, डिजी खान, मुजफ्फरगढ़, लिया, तौसा, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, उकाड़ा, बहावलनगर और बहावलपुर। अच्छा, इसमें नाजरीन पहले भी मैं बता चुका हूँ, व्याड़ी, लोधरा का कोट अब्दू भी जिला बन चुका है। बहुत सारे जिलों का यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। तो जस्ट जब डीजी खान की बात आ गई है, मुल्तान की बात आ गई है, या फिर खानेवाल की या बहावलपुर की, तो ये 3 डिवीजन है, मुल्तान, डीजी खान और बहावलपुर। अब तो इनमें काफी असलाह हो चुके हैं, 5, 6 बल्कि 4 और 2 6 तो डीजी खान है, क्योंकि तौसा और कोट अब्दू नया शामिल हुआ है, और 4 मुल्तान में और 3 रहीम यार खान में, सॉरी बहावलपुर में, बहावलपुर, रहीम यार खान और बहावलनगर। तो कम बेश इन तमाम इलाकों में बारिश हो सकती है। और फिर मैं ये बताता चलूं आगे बलूचिस्तान के इलाके में आपको बताता हूं कि देखिए, जब मगरबी सिलसिला आता है, जिस तरह से वो बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के इलाकों से सीधा दाखिल होगा, तो जाहिर सी बात है वो जब राजनपुर या उससे निचले इलाकों से, कश्मीर, सिंध से ऊपर इन इलाकों से होता आएगा, तो फिर आगे जाहिर सी बात है पाकिस्तान, सॉरी, पंजाब में दाखिल होगा तो रहीम यार खान को भी हिट करेगा। फिर उसके साथ आगे जो इधर मुल्तान वाली साइड पे आ जाए तो फिर बहावलपुर के बहुत सारे इलाके भी उसमें शामिल हो जाएंगे। तो फिर ये आगे चलता जाएगा, फिर जनूबी पंजाब के साथ वस्ती पंजाब, अपर पंजाब, तो इस तरह का। अच्छा, इसमें बलूचिस्तान के उन्होंने इलाके लिखे हैं 24 फरवरी से 26 फरवरी कोयटा, ज़ियारत, चमन, मस्तूंग, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, चागी, नोशकी, किल्लात, खुजदार, बारखान, हरनाई, योब और मुसाखेल, इन इलाकों में बारिश होगी। फिर सिंध की उन्होंने बात की। सिंध के बहुत सारे दोस्त राब्ते में रहते हैं, पता नहीं सिंध में कब बारिश आएगी। सिंध में ज्यादातर तो बारिश वो होती है जो इधर से आती है,
यानी राजस्थान से जो आती है वो बड़े मानसून के सीजन में आती है, इधर से भी आती है, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए भी बारिश स्पेल आता है। तो बहरहाल अब सिंध का उन्होंने लिखा 25 फरवरी और 26, यानी 25 और 26 फरवरी को सिर्फ लाड़काना, कंबर शहदाद कोट, जैकबाबाद और सखर इन इलाकों में बादल बादल छाए रहेंगे या कोई कहीं बूंदाबांदी का इम्कान है। तो ये मौसम के हवाले से थी, लंबी वीडियो ना, पूरे इलाके लिखे हुए हैं। तो अब मैं दरियाओं का डाटा जल्दी से शेयर कर देता हूँ। गंडा सिंह वाला पर 0 क्यूसेक, सुलेमान की पर 6353 और इस्लाम पर 0 क्यूसेक है। रावी में जस्से पर 1660, शादरा पर 821, बल्लोकी पर 3470 और सदरई बराज पर 3966 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया शराब में मराला पर 4907, खानकी पर 3600, कादराबाद पर 10,492, त्रिमू बराज से 10,000 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है और पंजनद पर 2750 क्यूसेक। और दरिया जिला में मंगला डैम से 29,000 क्यूसेक, रसूलपुर से अखराज 8,000 क्यूसेक है। दरिया सिंध में सकरदू पर 5800, पी ब्रिज पर 8600, बिशाम पर 18,000, तरबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 45,000 क्यूसेक है। काबुल दरिया में 9300, कालाबाग पर 57,449, चश्मा पर 38,000 क्यूसेक, तौसा पर 37,907, गुड्डू पर 30,850, सखर पर सिर्फ 4900 क्यूसेक और कोटरी पर सिर्फ 4,194 क्यूसेक अखराज हो रहा है। तो नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन डाटा था और मौसम के हाल से भी मैंने आपको अपडेट कर दिया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।